कहानी का ये 7वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अरिजीत कसकर चंचल के सिर को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगा। चंचल ने भी फिर कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अरिजीत की बाहों से चंचल का सिर नीचे गिरने लगा। अरिजीत ने तुरंत चंचल के सिर को संभाल लिया और चंचल को देखा तो चंचल सो चुकी थी। अरिजीत मुस्कुरा दिया और उसने भी चंचल के सिर के ऊपर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद अंकित ने कंपनी की पार्किंग में कार रोकी और कार से बाहर आ गया, लेकिन अरिजीत कार से बाहर नहीं आया तो अंकित थोड़ा परेशान हो गया। पर कार के शीशे ब्लैक कलर के थे, इसलिए बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था। अंकित ने फिर ड्राइविंग सीट का डोर खोला और पीछे देखा तो अरिजीत चंचल को किसी बच्चे के जैसे अपनी गोद में लिए उसको सीने से लगाए उसके सिर पर सिर रखकर आंखें बंद करके बैठा था। अरिजीत ने फिर चंचल को देखा तो चंचल अपना थोड़ा सा मुंह खोलकर सो रही थी। अंकित फिर अरिजीत को देखने लगा, लेकिन अरिजीत को देखकर अंकित समझ नहीं पा रहा था कि अरिजीत सो रहा है या बस आंखें बंद करके बैठा है। अभी तक उसने पीछे ध्यान नहीं दिया था, पर कार में बहुत देर से शांति थी और अरिजीत भी कभी कार में चुपचाप आंखें बंद करके नहीं बैठता है। अरिजीत हमेशा लैपटॉप में बिजी ही रहता है और कार रुके इतनी देर हो गई, अरिजीत ने आंखें तक नहीं खोली, मतलब वो भी सो रहा है। सोचते ही अंकित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो कार से बाहर आ गया। रात भर ना सोने की वजह से अरिजीत भी चंचल के सिर पर सिर रखते ही सो गया था। अंकित कार से टेक लेकर खड़ा था कि युग कॉलेज से आया और लिफ्ट की तरफ जाते हुए उसकी नजर अंकित पर गई तो युग अंकित के पास आ गया। युग ने अंकित के सामने खड़े होते हुए कहा, भैया आप यहाँ क्यों खड़े हो? युग को देखकर अंकित की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत नजरें तिरछी करके कार की तरफ देखा। युग ने अंकित को देखकर कहा, क्या हुआ भैया, आप मुझे ऐसे देखकर घबरा क्यों गए? अंकित ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं तो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युग ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मैं तो अभी कॉलेज से आया हूँ, आपको खड़े देखा तो आ गया, पर आप यहाँ क्यों खड़े हो? अंकित बोला, बस ऐसे ही। युग ने अपनी गाल पर उंगली रख ली और सोचने का नाटक करते हुए कहा, ऐसे ही आपकी बात कुछ हजम नहीं हो रही है। अंकित थोड़ा घबरा कर बोला, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। युग बोला, अच्छा चला जाऊंगा, पर ये तो बता दीजिए भाई की गाड़ी यहाँ है तो क्या भाई भी यहीं कहीं है? अंकित ने जल्दी से कहा, नहीं सर यहाँ नहीं है। युग के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो आगे के डोर की तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा तो फिर भाई कहाँ है? अंकित जल्दी से युग के सामने आते हुए बोला, सर अपने कैबिन में होंगे। युग ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, आपको नहीं पता भाई कहाँ है और आप मुझे कार के अंदर भी नहीं जाने दे रहे, ऐसा क्यों? अंकित बोला, क्योंकि तुम अभी कॉलेज से आए हो, थक गए होंगे, तुमको अंदर जाना चाहिए। युग ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, आपकी बातें और आपके एक्सप्रेशन मैच नहीं हो रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कार के अंदर आपने अपनी गर्लफ्रेंड छुपाई हुई है क्या? अंकित की आंखें बड़ी हो गई और वो युग को हैरानी से देखते हुए बोला, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचते हो? युग हंसते हुए बोला, मतलब बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, आज तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड देखकर ही रहूंगा। इतना बोलकर युग जल्दी से भाग के कार की दूसरी साइड आया और ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट के साइड का डोर ओपन करके कुछ बोलने ही जा रहा था कि कार के अंदर अरिजीत और चंचल को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अंकित भागकर युग के पास आया और उसका हाथ पकड़कर कार से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए बोला, युग बाहर आओ, कोई शैतानी मत करना। युग अपने सेंस में आया और अपना सिर अंकित की तरफ घुमाकर अपनी बत्ती से दिखाते हुए धीरे से बोला, तो आप ये छुपा रहे थे मुझसे, पर मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरी नजरों से कुछ नहीं बच सकता। और अब भाई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो भाभी से प्यार करने लगे हैं। अंकित ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। युग ने जल्दी से अपना हाथ अंकित से छुड़ाया और अपनी पॉकेट से फोन निकालकर अरिजीत और चंचल की फोटो क्लिक करते हुए बोला, अब तो भाई की शादी पक्की, अब भाई भी शादी से मना नहीं कर पाएंगे, अब मेरे पास सबूत है भाई को ब्लैकमेल करने के लिए। अंकित ने अपना सिर पीट लिया।
अंकित इसीलिए युग को कार के अंदर जाने से रोक रहा था। अंकित अच्छे से जानता था युग कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा और अरिजीत बाद में अंकित की क्लास लगाएगा। युग कुछ फोटो क्लिक करके कार से बाहर आया और डोर बंद करके अंकित से बोला, इतनी अच्छी बात आप मुझसे क्यों छुपा रहे थे? अंकित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ और सर को भी। सर शायद ठीक से सोए नहीं होंगे इसलिए बाई चांस उनकी आंख लग गई होगी, पर अब तुम उनकी फोटो निकाल कर उनको दिन रात शादी के लिए परेशान करोगे और सर उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकालेंगे। युग मुस्कुरा दिया और अंकित के गले में हाथ डालकर उसके गाल खींचकर बोला, तो आप मेरे लिए थोड़ा गुस्सा नहीं झेल सकते भाई का? और क्या आप नहीं चाहते भाई की शादी हो और कोई भाई का गुस्सा शांत कराने वाली आ जाए? अंकित युग को नजरें तिरछी करके देखते हुए बोला, हाँ लेकिन इस टाइम तुम जैसा समझ रहे हो मुझे नहीं लगता कि सर चंचल मैम को पसंद भी करते हैं। युग मुस्कुराकर बोला, आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी? अंकित ने अपना सिर ना में हिला दिया। युग मुस्कुराते हुए बोला, तभी तो आपको नहीं पता, कुछ चीजें मुंह से नहीं बोली जाती बस फील की जाती हैं। अंकित बोला, जरूरी नहीं होता हम जैसा समझे सच में वैसा ही हो, कभी कभी हम खुद की आंखों से गलत चीजें भी देख लेते हैं। युग चिढ़कर बोला, आप ऐसे दिलजले आशिक टाइप बातें मत करिए, यहाँ मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है और मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। अंकित युग को घूर कर देखने लगा। युग ने अंकित को देखकर कहा, अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये बताइए आपने कभी भाई को कार में कभी सोते देखा है, वो भी इतनी गहरी नींद में? अंकित ने अपना सिर ना में हिला दिया। युग मुस्कुराकर बोला, यही तो वजह है जो मुझे इस बात पर विश्वास दिलाती है चंचल भाभी ही अरिजीत भाई की सोलमेट है। भाई भाभी के साथ अपनी हर तकलीफ भूल जाते हैं, उनको चंचल भाभी के साथ सुकून मिलता है। एक इंसान तभी इतनी गहरी नींद में सोता है जब उसका दिल और दिमाग दोनों सुकून में हो, और वो सुकून भाई के लिए चंचल भाभी है। अंकित ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तो तुम कॉलेज पढ़ने ये सब जाते हो? युग ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, कॉलेज तो मैं पढ़ने ही जाता हूँ, बाकी ये सब तो मेरे जनरल नॉलेज का कमाल है। अंकित ने अपना सिर ना में हिला दिया तो युग फिर बोला, चलो हम दोनों चलते हैं, भाई जब उठेंगे तो आ जाएंगे, अब इतने प्यार से सो रहे हैं तो क्यों डिस्टर्ब करना? अंकित बोला, पर सर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, किसी ने देख लिया तो कल की ब्रेकिंग न्यूज यही होगी। युग बोला, ऐसे तो कोई नहीं देखेगा, पर आप पहरा दोगे तो लोगों को शक जरूर हो जाएगा, इसलिए कार लॉक करिए और चलिए, भाई जब उठेंगे तो खुद आगे से कार अनलॉक कर लेंगे। अंकित ने ओके कहा और युग के साथ चला गया। युग अपने कैबिन में आया और अपना फोन निकालकर अरिजीत और चंचल की फोटो देखने लगा। युग को इतनी खुशी हो रही थी दोनों को एक साथ देखकर कि वो बयान तक नहीं कर सकता था। अगर अरिजीत और चंचल सो नहीं रहे होते तो युग उछलकर उनके बगल में बैठ जाता और दोनों को टाइट हग करके अभी शादी के लिए मनाने की कोशिश करने लगता। फोटो देखते हुए युग की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए और वो फोटो के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए बोला, माँ आप देख रही हो ना, आप खुश हो ना आज? काश आज आप हमारे साथ होती तो हम दोनों साथ में मिलकर भाई की शादी की तैयारी करते और आप भाई को शादी के लिए बोलती तो भाई कभी मना नहीं कर पाते, पर आप होती तो शायद भाई कभी ऐसे ना होते। बोलते हुए युग की आंखों से आंसू निकलकर फोन पर गिरने लगे। दूसरी तरफ मिस्टर गुप्ता एक बंगले पर आए। बाहर खड़े गार्ड ने मिस्टर गुप्ता को देखकर मैन डोर खोला तो मिस्टर गुप्ता ने अपने असिस्टेंट को कार अंदर लेने को कहा। अंदर कुछ दूरी पर एक आलीशान बंगला था। असिस्टेंट ने बंगले के सामने कार रोकी तो मिस्टर गुप्ता ने असिस्टेंट से कहा, तुम यहीं वेट करो, मैं आता हूँ। मिस्टर गुप्ता कार से बाहर आए और बंगले के अंदर चले गए तो एक सर्वेंट ने उनको बैठने को कहा और वहां से चला गया। 5 मिनट बाद एक 24 से 25 साल का लड़का सीढ़ियों से अपने हाथ में पहनी घड़ी ठीक करते हुए नीचे उतर कर आया और मिस्टर गुप्ता को देखकर बोला, तो डील फाइनल हो गई? मिस्टर गुप्ता उस लड़के को देखकर खड़े हो गए और अपनी नजरें नीचे करते हुए बोले, सॉरी सर, अभी डील पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है, अरिजीत सर ने टाइम मांगा है। वो लड़का विहान चिढ़कर सोफे पर हाथ मारते हुए बोला, तुझे किस लिए पैसे देता हूँ?
मिस्टर गुप्ता ने घबराकर विहान से कहा, सर, मैंने अपनी तरफ से हर एक कोशिश की कि अरिजीत सर डील के लिए तुरंत हाँ कर दें, जिससे आप अपना आगे का प्लान बना सकें, पर उन्होंने सोचने का टाइम मांगा। मैं अगर ज्यादा बोलता तो उनको शक हो सकता था कि ये डील एक फेक डील है, उनको फंसाने के लिए। विहान ने चिढ़ते हुए कहा, तो तुम ये खबर मुझे यहाँ सुनाने आए हो? मिस्टर गुप्ता ने घबराते हुए कहा, नहीं सर, मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लाया था। विहान उन्हें घूरते हुए बोला, कैसे इंफॉर्मेशन? मिस्टर गुप्ता विहान के पास आए और अपने फोन में चंचल की फोटो दिखाते हुए बोले, सर, मीटिंग के दौरान पूरा टाइम अरिजीत सर इस लड़की को ही देख रहे थे। मुझे लगता है अरिजीत सर इस लड़की को पसंद करते हैं। विहान फोटो में चंचल को देखने लगा, पर चंचल के चेहरे के सामने थोड़ा सा बैलून आ गया था, इसलिए चंचल का पूरा चेहरा ठीक से समझ नहीं आ रहा था। विहान ने फोटो देखकर कहा, तुमको कोई धोखा हुआ होगा। जितना मैं अरिजीत को जानता हूँ वो कभी किसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता। मिस्टर गुप्ता बोले, सर, मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। अरिजीत सर 1 मिनट के लिए अपनी नजरें उस लड़की से नहीं हटा रहे थे और उस लड़की से इशारे में कुछ कहने की कोशिश भी कर रहे थे। मिस्टर गुप्ता की बात सुनकर विहान के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई और वह फोन घुमाते हुए बोला, तो फिर उस लड़की को अरिजीत के हवाले कर दो। मिस्टर गुप्ता नासमझी से विहान को देखने लगे। विहान सोफे पर आकर बैठ गया और अपने पैर टेबल पर रखकर हिलाते हुए बोला, अरिजीत को धोखे से किसी क्लब के रूम में बुलाओ और उस रूम में इस लड़की को भी भेज देना। मिस्टर गुप्ता विहान के सामने आकर खड़े हो गए और डरते हुए बोले, सर, मैं इस सब का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। विहान शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तभी तुम एक छोटे से बिजनेसमैन हो और अभी तक लॉस में ही भीख मांगकर बिजनेस कर रहे हो। मिस्टर गुप्ता ने अपना सिर नीचे कर लिया। विहान मिस्टर गुप्ता की तरफ उनका फोन उछालते हुए बोला, रूम में इस लड़की को देखकर अरिजीत जैसा रिएक्ट करेगा उससे पता चल जाएगा अरिजीत के लिए ये लड़की कितनी जरूरी है। फिर ये लड़की बनेगी अरिजीत की गर्दन तक पहुंचने का जरिया। मिस्टर गुप्ता ने अपना फोन पकड़ते हुए कहा, पर सर, अगर इससे अरिजीत सर ने डील फाइनल करने से मना कर दिया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। विहान शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तुमसे जो बोला चाहे वो करो, एक बार बस पता चल जाए ये लड़की किसी काम की है या नहीं, फिर बस किसी डील की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरिजीत को मैं ऐसे ही इस लड़की के जरिए अपनी मुट्ठी में बंद कर लूंगा। मिस्टर गुप्ता चुपचाप खड़े विहान को देख रहे थे कि विहान ने उनकी तरफ देखकर गुस्से में कहा, इस बार कोई गलती ना हो, वरना तुम जानते हो मैं जान लेने से चूकता नहीं हूँ। मिस्टर गुप्ता ने डरते हुए कहा, इस बार कोई गलती नहीं होगी। विहान ने चिल्लाकर कहा, तो जाओ यहाँ से और उस लड़की को उठाने की तैयारी करो। मिस्टर गुप्ता ने अपना सिर हाँ में हिलाया और तुरंत वहां से चले गए। विहान ने अपना सिर सोफे से लगा लिया और ऊपर लगे झूमर को देखकर अपनी उंगली गोल गोल घुमाते हुए बोला, जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसा हुआ तो ये लड़की बनेगी तेरी बर्बादी की वजह, तब पूरा होगा मेरा बदला। तुझे तो मैं रोड पर लाकर खड़ा कर दूंगा। अपने भाई को तो बचा कर रखता है, क्या इस लड़की को बचा पाएगा मेरी नजरों से? अब खेल में और मजा आएगा। अब तो खेल में रानी भी आ गई, देखते हैं राजा रानी को बचा पाता है या नहीं। बोलते हुए विहान हंसने लगा। मिस्टर गुप्ता अपनी कार में आकर बैठ गए और अपने असिस्टेंट से चलने को कहा। मिस्टर गुप्ता के माथे से पसीना निकल रहा था तो उनके असिस्टेंट ने उनसे पूछा, सर, आप कुछ डरे हुए लग रहे हैं, अंदर कुछ हुआ क्या? मिस्टर गुप्ता ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, अपने बिजनेस को बचाने के चक्कर में मैं मिस्टर विहान शेखावत के पास मदद के लिए आया था, पर आज मुझे अफसोस हो रहा है। विहान शेखावत अपनी आपसी दुश्मनी के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मेरे लिए तो दोनों तरफ मौत है। एक तरफ अरिजीत शेखावत है तो दूसरी तरफ विहान। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर उसे पता चला मैं विहान के लिए काम करता हूँ तो वो मेरा बचा खुचा बिजनेस भी बर्बाद कर देगा और ना मुझे जीने लायक छोड़ेगा ना मरने। और अगर विहान अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो वो सीधा मुझे जान से मार देगा। असिस्टेंट ने हैरानी से कहा, पर सर ऐसा क्यों? मिस्टर गुप्ता बोले,
क्योंकि दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों की माँ अलग अलग है। अरिजीत जब छोटा था तभी उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड की वजह तो सामने नहीं आई, पर आज तक लोगों को नहीं पता मिस्टर शेखावत की पहली पत्नी कौन है, वो जो मर गई या वो जो अभी उनके साथ रह रही है। पर अपनी माँ की मौत के बाद अरिजीत अपने बाप से नफरत करने लगा और उसने कभी पलटकर अवधेश शेखावत को नहीं देखा। अवधेश शेखावत उस समय के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक थे, इसलिए ये न्यूज़ बहुत समय तक चली, पर सच किसी के सामने नहीं आया। फिर कुछ सालों बाद अरिजीत अचानक से अपने गेमिंग ऐप मार्केट में लेकर आया और उसके आते ही पूरी मार्केट उसकी हो गई। अरिजीत ने बहुत जल्दी बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बना लिया, पर मिस्टर अवधेश शेखावत को बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था, क्योंकि अरिजीत ने अपने बाप को कंपटीशन देने के लिए सेम वैसी ही स्टील कंपनी खोली और उससे कम प्राइस में दूसरी छोटी कंपनी को अपने प्रोडक्ट सप्लाई किए। अरिजीत ने अपनी गेमिंग ऐप कंपनी से जितना पैसा कमाया वो सब उसने स्टील कंपनी में लगा दिया और उसमें भी अरिजीत ने बहुत नाम कमाया और वो टॉप 5 बिजनेसमैन की लिस्ट में आ गया। बिजनेस में लगातार लॉस होने की वजह से मिस्टर अवधेश शेखावत की तबीयत बिगड़ने लगी और उनका बिजनेस उनके बेटे विहान ने संभाल लिया। पर विहान भी अरिजीत के आगे जीत न सका। विहान को यही बात हजम नहीं हुई और वो किसी भी तरह अरिजीत को हराकर रोड पर लाना चाहता है। असिस्टेंट ने हैरानी से मिस्टर गुप्ता से कहा, तो फिर सर अब हम लोग क्या करेंगे? मिस्टर गुप्ता बोले, मेरी कंपनी के आधे राइट विहान के पास है, मुझे मजबूरी में उसकी बात माननी ही होगी। इधर शाम को चंचल की नींद खुली और उसने अंगड़ाई लेने के लिए अपने हाथ फैलाने की कोशिश की, तो उसके हाथ हिल नहीं रहे थे। चंचल ने अपनी एक आंख खोलते हुए कहा, ये हाथ किस ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं? पर जैसे ही चंचल ने अपने आप को अरिजीत की बाहों में देखा, तो उसकी दोनों आंखें एकदम से खुल गई और वो हैरानी से चीखने लगी। चंचल की चीख से अरिजीत की नींद भी खुल गई और उसने तुरंत चंचल के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, पागल, अब क्यों चीख रही हो? तुमको कोई बीमारी है क्या? कभी बेमतलब रोती हो, कभी चीखने लगती हो। चंचल ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और अरिजीत को मुंह से हाथ हटाने का इशारा करने लगी। अरिजीत ने चंचल के मुंह से हाथ हटाया तो चंचल ने घबराकर अरिजीत को देखा और डोर ओपन करने की कोशिश करने लगी। अरिजीत को समझ नहीं आ रहा था चंचल ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। डोर ना ओपन होने पर चंचल ने डर से अरिजीत की तरफ देखा। अरिजीत ने चंचल को देखकर कहा, तुम दिमागी तौर पर बीमार हो क्या? बेमतलब मुझे ऐसे डर कर क्यों देख रही हो? मेरे क्या सींग निकल आए हैं? चंचल ने बेचारा सा मुंह बना लिया और अपने मन में बोली, सींग क्या, तुम्हारे तो चुड़ैल वाले दांत भी हैं। मैं फिर इसकी गोद में सो गई, ये फिर मुझे ब्लैकमेल करेगा। खुद सोया उसका कुछ नहीं, पर मुझे परेशान करेगा। हे भगवान, आप क्या इस समय छुट्टी पर गए हो जो मेरे साथ ये सब घटनाएं घट रही हैं? मैं क्यों हर बार इसके साथ सो जाती हूँ? कितनी गलत बात है ये। पर ये इंसान, इसमें सारा कसूर मेरा ही बताएगा, दुष्ट आदमी। चंचल अपने मन में सोच रही थी कि अरिजीत ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, अब क्या पुलाव पका रही हो? चंचल तुरंत अरिजीत को देखने लगी और हिचकिचाते हुए बोली, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और समय देखा तो रात के 8 बज रहे थे। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और वो शौक में बोला, व्हाट, 8 बज रहे हैं? चंचल ने अरिजीत को हैरान देख कर मुंह बना लिया और बोली, डोर खोल तो मुझे जाना है। अरिजीत फिर चंचल को देखने लगा और अपने मन में बोला, मैं 6 घंटे से इस लड़की के साथ, वो भी कार में सो रहा था। सोचते ही अरिजीत के दिल में अलग सी बेचैनी होने लगी। चंचल ने फिर परेशान होते हुए कहा, प्लीज डोर खोल दो। अरिजीत अपने सेंस में आया और चंचल को देखते हुए उसको फिर से पकड़ने लगा। चंचल थोड़ा सहम गई और अपना सिर नीचे करके अरिजीत के हाथ देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को अपनी गोद से हटाकर उसको घुमाकर सीट पर बैठा दिया, लेकिन इससे अरिजीत थोड़ा चंचल की तरफ झुक गया था। चंचल एक टक अरिजीत की आंखों में देख रही थी। अरिजीत भी चंचल से दूर नहीं हुआ और उसके ऊपर झुके हुए उसको सवालिया नजरों से देखता रहा। चंचल ने अपना थूक अंदर कर लिया। अरिजीत को अपने चेहरे के इस तरह इतने करीब देखकर चंचल को बहुत अजीब फील हो रहा था। चंचल की सांसें अपने आप तेज हो गई। अरिजीत ने चंचल को अनकंफर्टेबल देखा तो तुरंत उससे दूर हो गया।
चंचल ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रख लिया और आंखें बंद करके एक चैन की सांस लेने लगी। अरिजीत ने एक नजर चंचल को देखा, फिर थोड़ा आगे होकर ड्राइविंग सीट की तरफ झुका और कार अनलॉक करने लगा। कार एक आवाज के साथ अनलॉक हुई। आवाज सुनते ही चंचल को पता चल गया कार अनलॉक हो गई है। चंचल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो जल्दी से कार से बाहर जाने के लिए अरिजीत के साइड का ही डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन अरिजीत जो कार अनलॉक करके पीछे हो रहा था, चंचल उससे टकरा गई और चंचल के होंठ अरिजीत के होंठों के थोड़ा पास जाकर लग गए। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अरिजीत से दूर होकर बोली, सॉरी, मैंने तुमको जान के किस नहीं किया, गलती से हो गया। अरिजीत ने कुछ नहीं कहा और चंचल की तरफ देखकर कार का डोर ओपन कर दिया। चंचल अरिजीत के बिहेवियर से और डर गई। अरिजीत एकदम सीरियस था। टाइम देखने के बाद से अरिजीत ने कुछ नहीं बोला था। अभी तो उसने अरिजीत को लिप के पास किस कर लिया था, फिर भी अरिजीत शांत थे। ये बात चंचल के दिल में डर का पहाड़ खड़ा कर रही थी। चंचल चुपचाप बैठी अरिजीत को देख रही थी। अरिजीत ने सीरियस टोन में कहा, जाओ। चंचल ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कार से बाहर जाने के लिए अरिजीत ने जो अपने साइड का डोर ओपन किया था वहां से निकलने लगी। पर अरिजीत बैठा था, इसलिए उसके पैर अरिजीत के पैरों से लग रहे थे। चंचल जैसे बस और ऑटो में बाहर निकलते हैं वैसे अरिजीत के पैरों के बीच से बाहर निकल गई। अरिजीत फिर भी चुपचाप बैठा चंचल को देख रहा था। चंचल चाहती तो आराम से दूसरी साइड के डोर से बाहर जा सकती थी, लेकिन वो इतना डरी हुई थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था वो घबराहट में क्या पागलपंती कर रही है। चंचल कार से बाहर आई और एक नजर अरिजीत को देखा तो उसका दिल फिर डर से धक धक करने लगा। चंचल को लग रहा था अरिजीत गलती से हुई किसकी वजह से गुस्से में है और उसको जान से मारने का प्लान बना रहा है। चंचल डरते हुए अरिजीत के पास आई और कुछ सोचकर अरिजीत का हाथ पकड़ लिया। अरिजीत थोड़ा शॉक हो गया। चंचल ने डर से अपना थूक अंदर किया और हकलाते हुए बोली, देखो, जो हुआ गलती से हुआ, एक किसी ही तो है, उसके लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली। चंचल ने आगे कहा, वैसे भी लिप पर थोड़ी ना किस हुई है, उसके पास हुई है, इतना तो तुम एडजस्ट कर ही सकते हो। अरिजीत ना समझी चंचल को देख रहा था। एक तो वो अपने दिमाग में उठ रहे सवालों से परेशान था, ऊपर से चंचल पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। चंचल फिर बोली, ये किस अपने दिल पर मत लो। ये बोलकर चंचल अरिजीत की तरफ थोड़ा झुकी और उसके होंठों के पास जहां उसने किस की थी उस जगह को अपना अंगूठा रखकर साफ करने लगी। अरिजीत नजरें तिरछी करके चंचल के अंगूठे को देखने लगा। चंचल की ये हरकतें अरिजीत के दिल को जोरों से धड़का रही थी। चंचल फिर अरिजीत से दूर हुई और बोली, देखो, मैंने साफ कर दिया, अब गुस्सा मत करना प्लीज। अरिजीत क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस एकटक चंचल को देख रहा था। चंचल ने मासूमियत से उसके हाथ को उठाकर दोनों हाथों से पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तुमने किसके लिए मुझे माफ कर दिया ना। चंचल की मासूमियत देखकर अरिजीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपनी पलकें झपका दी। अरिजीत को मुस्कुराता देखकर चंचल उछलने लगी और बोली, थैंक यू, तुमने माफ कर दिया। तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो, अच्छे लगते हो, वरना तो हर टाइम गुस्से में सड़े टमाटर जैसे मुंह बनाए रहते हो। पर तुम भी मुस्कुरा सकते हो, देखकर अच्छा लगा। चंचल एक्साइटमेंट में अरिजीत को कुछ भी बोले जा रही थी, लेकिन इस टाइम अरिजीत को गुस्सा नहीं आ रहा था। वो चुपचाप बस चंचल की नादानियां देख रहा था। चंचल ने खुशी खुशी में फिर अरिजीत के गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो, अब गुस्सा मत होना, ओके। बोलते हुए चंचल किस करके अरिजीत से दूर हुई और आगे कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन अरिजीत का फिर से सीरियस चेहरा देखकर उसको समझ आया उसने फिर एक्साइटमेंट में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अरिजीत चंचल के अचानक से किस करने से शॉक हो गया था। चंचल ने रोनी सी शक्ल बना ली और अरिजीत को सॉरी बोलकर तुरंत वहां से भाग गई। चंचल ऐसे भागी कि जैसे भूत देख लिया हो। अरिजीत भी उसको हैरानी से बस देखता रह गया। चंचल भागते हुए सीधा कंपनी से बाहर आई और थोड़ी दूर पर रुक गई और अपने घुटनों पर हाथ रख के हाँफते हुए बोली,
चंचल, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो राक्षस तुझे कच्चा खा जाएगा। तूने उसको एक नहीं 2 बार किस कर लिया। अब वो राक्षस क्या करेगा तेरे साथ, वो तो बस भगवान जानते हैं। इतना बोलकर चंचल ने अपना सिर ऊपर किया और आसमान में तारे देखते हुए बोली, हे भगवान, अब आप भी मेरी मदद कर सकते हो। कुछ तो चमत्कार करो। ऐसा करो कि ये कुछ घंटे वो राक्षस भूल जाए। ऐसा हो सकता है क्या? आप तो कुछ भी कर सकते हो। मेरी भी मदद कर दो। बोलते हुए चंचल ने फिर बेचारा वाला मुंह बना लिया। अब अरिजीत उसका क्या हल करेगा, सोचते हुए चंचल ने ऑटो पकड़ी और अपने घर के लिए निकल गई। अरिजीत चंचल की हरकतों से एकदम हैरान था। चंचल के जाने के बाद अरिजीत ने तुरंत अपने गाल पर हाथ रख लिया। कुछ सोचते हुए अरिजीत ने अपना सिर झटका और कार से बाहर आकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार की दूसरी की निकालकर कार स्टार्ट की और घर के लिए चला गया। अब अरिजीत का कंपनी के अंदर जाने का या काम करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसके दिल और दिमाग में बहुत से सवाल थे जो उसको परेशान कर रहे थे, जिनके जवाब वो जानना चाहता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच कोई था जो बहुत देर से एक पिलर के पीछे खड़े होकर चंचल और अरिजीत की फोटो निकाल रहा था। वो लड़की अरिजीत की कार पार्किंग से जाते ही पिलर के पीछे से बाहर आई और अपना फोन घुमाते हुए बोली, आज तो मेरे हाथों लॉटरी लग गई। अब मैं ये फोटो मैम को दिखाऊंगी तो मैम मेरे काम से खुश होकर मुझे बहुत सारा पैसा देंगी। बोलते हुए वो लड़की खुशी खुशी वहां से चली गई। कुछ समय बाद चंचल अपने घर पहुंची और उसने ऑटो वाले को पैसे देने के लिए जब अपने बैग से पैसे निकालने के लिए अपने हाथ की तरफ देखा, तब उसको ध्यान आया कि उसका बैग तो अरिजीत के कैबिन में है। चंचल ने बेचारा सा मुंह बना लिया और ऑटो वाले को 5 मिनट रुकने का बोलकर अपना फोन निकाल कर निशा को कॉल करने लगी। लेकिन चंचल के घर के पास खड़ा आदमी जो उस पर बहुत देर से नजर रख रहा था, वो चंचल के पास आया और बोला, मैम, आप कुछ परेशान लग रही हैं। चंचल ने निशा से बात करके कॉल कट की और उस आदमी की तरफ देखा तो उसने अपने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। चंचल उस आदमी को देखकर थोड़ा घबरा गई और बोली, आप कौन हो? वो आदमी बोला, अरे मैम, वो उस शॉप पर काम करता हूँ। आपको परेशान देखा तो मदद के लिए आ गया। क्या हुआ, आपके पास पैसे नहीं है क्या ऑटो वाले को देने के लिए? इतना बोलकर उस आदमी ने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और चंचल के आगे करते हुए बोला, ये लीजिए मैम, आप इनको पैसे दे दीजिए, मुझे आप बाद में दे दीजिएगा, मैं तो यहीं सामने रहता हूँ। चंचल को उस आदमी की बातों से बहुत अजीब सा डर लग रहा था। उसको उस आदमी से पैसे लेने चाहिए कि नहीं वो समझ नहीं पा रही थी। तब तक निशा भागते हुए आई और चंचल से बोली, बहन, तू कुछ पैसे अपनी पॉकेट में भी रखा कर। चंचल और वो आदमी निशा की तरफ देखने लगे। निशा ने उस आदमी को देखकर चंचल से पूछा, ये कौन है? चंचल ने निशा से कहा, ये सामने वाली शॉप पर काम करते हैं, मुझे परेशान देखा तो मदद करने आ गए। निशा ने उस आदमी को देखकर कहा, आप वो सामने राजेश अंकल की शॉप पर काम करते हो? उस आदमी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। निशा ने उस आदमी को घूरते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहा, आपको कभी देखा तो नहीं वहां पर, और आपने अपना मुंह क्यों कवर किया हुआ है? वो आदमी थोड़ा घबरा गया। वो चंचल की मदद इसलिए करने आया था कि वो मदद के बहाने चंचल के घर के अंदर तक घुस सके। उसको चंचल के बारे में सारी जानकारी थी कि चंचल अकेले अपनी बहन के साथ रहती है और उसकी बहन पैरालाइज है। तो वो चंचल के घर के अंदर घुसकर आराम से उसको बेहोश करेगा और देर रात जब सब जगह सन्नाटा हो जाएगा तब वो चंचल को उठा कर ले जाएगा। क्योंकि ये एरिया ऐसा था जहां पर कुछ लोग अपनी दुकान और घर के बाहर सोते थे और अगर उसने रात को दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की तो वो पकड़ा जा सकता है। इसलिए उसने आसानी से चंचल को उठाने का सोचा था, पर निशा के आने से सारा प्लान चौपट हो गया था। उस आदमी को शांत देखकर निशा ने फिर कहा, क्या हुआ अंकल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उस आदमी ने निशा को घूरकर देखा, फिर कुछ सोचकर आराम से बोला, मैम, मुझे खांसी जुकाम है तो मालिक ने मुंह कवर करके रखने को बोला है इसीलिए, और मैं अभी कुछ समय पहले यहाँ काम करने आया हूँ, इसलिए आपने मुझे देखा नहीं होगा। निशा ने अपना सिर हिला दिया और बोली, थैंक यू, आप मदद के लिए आए, पर अब आप जा सकते हैं। उस आदमी ने अपना सिर हिला दिया और तिरछी नजरों से चंचल को देखते हुए वहां से चला गया।
निशा उस आदमी को ही देख रही थी। उस आदमी के जाते ही निशा ने ऑटो वाले को पैसे दिए और चंचल के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, तू पागल है क्या? ऐसे किसी भी आदमी से बात करने लगी? चंचल बोली, मैं बात नहीं कर रही थी, वो खुद आया था, मैं तो उसको जानती तक नहीं। निशा चंचल को समझाते हुए बोली, तभी तुझे समझा रही हूँ, ऐसे अनजान लोगों से दूर रहा कर, आजकल माहौल बहुत खराब है। चंचल मुस्कुराती और बोली, तुम किस दिन काम आओगी? तुमने उससे इतने सवाल किए? बेचारा वो डर कर ही भाग गया। निशा बोली, हाँ तो तेरी तरह बच्चे जैसी हरकतें करूंगी तो कोई भी आएगा मुझे पागल बना के जाएगा। फिर रख लिया मैंने अपनी माँ का ख्याल। चंचल हंसी और निशा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, वैसे टीचर मैं हूं पर चिल्लाती तुम गजब का हो। क्या सॉलिड आवाज में उस आदमी से बात की। निशा ने नजरें तिरछी करके चंचल को देखा और उसका हाथ अपने गले से हटाकर बोली, तुझसे बड़ी हूं फिर भी तुझे शर्म नहीं आती ना मेरे गले में से हाथ डालते हुए। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, आज बड़ा याद आ रहा है तुमको कि तुम मुझसे बड़ी हो। और दूसरी बात, मैं अपनों से बड़ों को आप या दीदी भैया बोलती घूमूंगी तो बाहर सब मुझे बच्चा समझकर साइड कर देंगे। निशा मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है मेरी माँ, समझ गई, अब चल। चंचल बोली, कहाँ चलो? मेरे घर तो ये रहा, तुम दीदी को यहीं ले आओ। आज मैं बहुत थक गई हूँ, बॉडी पेन हो रहा है, अब चल नहीं सकती। निशा ने चंचल को घूरते हुए कहा, ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़कर आई हो तुम? चंचल ने मुंह बना लिया और अपने मन में बोली, पहाड़ के बीच से निकल कर आ रही हूँ, ये क्या कम है? इतने घंटे अरिजीत की बाहों में सिकुड़ कर बैठने की वजह से चंचल को बॉडी पेन हो रहा था, पर वो ये बात निशा को नहीं बता सकती थी। निशा क्या सोचती उसके बारे में? चंचल को चुप देख कर निशा बोली, अब क्या सोचने लगी? चंचल बोली, कुछ नहीं, तुम दीदी को यहीं ले आओ ना, मैं यहीं रुकती हूँ। निशा बोली, नहीं, आज रात तुम मेरे घर पर रहोगी। चंचल ने नासमझी से कहा, क्या, पर क्यों? निशा बोली, हाँ, मुझे उस आदमी की नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इस मोहल्ले में रहता है तो जानता होगा तुम अकेली रहती हो, इसलिए तुम्हारा अकेले घर पर रहना सेफ नहीं है। आज रात मेरे घर पर रुक जाओ, कल मैं राजेश अंकल से उस आदमी के बारे में बात करती हूँ। निशा को सीरियस देखकर चंचल ने फिर कुछ नहीं कहा और उसके साथ उसके घर चली गई। अरिजीत अपने घर आया तो युग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अरिजीत को देखकर युग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अरिजीत की तरफ उससे बात करने के लिए बढ़ने लगा, पर अरिजीत ने एक नजर उसको नहीं देखा और सीधा अपने रूम में चला गया। युग ने अरिजीत को देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, भाई को क्या हुआ? इतने सीरियस क्यों लग रहे थे? पर कोई बात नहीं, अपने रूम को देखकर भाई का मूड अच्छा हो जाएगा। ये बोलते हुए युग मुस्कुरा दिया और फिर सोफे पर आकर बैठ के अरिजीत के बाहर आने का वेट करने लगा। अरिजीत अपने रूम में आया तो अपने रूम को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो गुस्से में युग को आवाज देते हुए चिल्लाकर बुलाने लगा। अरिजीत अपने रूम में आया तो रूम देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, क्योंकि पूरे रूम में चंचल और उसके सोते हुए बड़े बड़े पोस्टर साइज फोटो लगे थे। अरिजीत की ये सब देखकर आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने चिल्लाते हुए फिर से युग को आवाज दी। युग अरिजीत की गुस्से से भरी आवाज सुनकर चौंक गया और भागकर अरिजीत के पास आया। अरिजीत युग को देखकर गुस्से में बोला, ये सब क्या है? मैं चुपचाप तुम्हारी हरकतें सहता हूं तो तुम जरूरत से ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हो। अरिजीत की बात सुनकर युग की आंखों में तुरंत आंसू आ गए और वो भरे गले से बोला, सॉरी भैया, मैं बस आपको एहसास दिलाना चाहता था, आप चंचल भाभी को पसंद करने लगे हो। अरिजीत ने युग के आंसू देखकर अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली और युग को समझाते हुए बोला, नहीं करता मैं उस लड़की को पसंद। किस भाषा में समझाऊं तुमको? इतने दिनों से तुमने बस एक ही रट लगा रखी है। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। युग ने अपनी नजरें नीची करके कहा, मैं सब समझता हूँ भैया, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर गुस्से में समझना नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा आपका। अरिजीत ने बीच में ही चिढ़ते हुए कहा, मैं नहीं करता किसी से प्यार और ना करूंगा। प्यार जैसी चीज होती ही नहीं है, ये बस अपना मतलब निकलवाने का एक जरिया है। ये बात तुम समझ लो तो आगे लाइफ में किसी से धोखा नहीं खाओगे। युग ने अपना सिर नीचे किए हुए ही कहा, भैया
प्यार होता है, आप भी तो मुझसे प्यार करते हो। क्या वो प्यार नहीं है? क्या आप मुझे कभी धोखा देंगे? अरिजीत ने चिढ़कर अपना हाथ डोर पर मारते हुए कहा। तुम बकवास मत करो। युग सहम गया और नजरें उठाकर आंखों में आंसू लिए बोला, भाई, पापा ने जो माँ के साथ किया, जरूरी नहीं होता हर इंसान वैसा ही करे। हर इंसान धोखेबाज नहीं होता। सच्चा प्यार होता है। बस जरूरत है उस इंसान को पहचानने की जो हमसे सच्चा प्यार करे। और वो चंचल भाभी है। मुझे पूरा यकीन है वो कभी आपको धोखा नहीं देंगी। अरिजीत ने गुस्से में कहा, तुम हर बार उस लड़की के ऊपर ही क्यों आ जाते हो? उस लड़की की उम्र भी पता है तुमको? युग बोला, हाँ पता है, वो आपसे 5 साल छोटी है। पर भाई, प्यार में उम्र मायने नहीं रखती। अरिजीत गुस्से में युग को घूरने लगा तो युग डरते हुए उसके पास आया और उसने जिस हाथ को डोर पर मारा था वो पकड़कर उस हाथ को सहलाते हुए बोला, भाई, अपने आप को कब तक दर्द दोगे? जरूरत है किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की। और इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको खुद महसूस होगा। आप चंचल भाभी को लेकर कितने कैरिंग हो। जैसे आप मेरा ख्याल रखते हो वैसे आप उनका भी रखते हो। जैसे मुझे छोटी सी चोट लगने पर आप घबरा जाते हो, वैसे ही भाभी को जरा सी चोट लगने पर आप घबरा जाते हो। अरिजीत शांति से युग को देख रहा था। युग ने अरिजीत को शांत देखकर उसको एहसास दिलाने के लिए आगे कहा, भाई, आपने आज तक मुझे नहीं बताया आपको नींद नहीं आती, पर यह बात मुझे पता है। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई। युग अपनी नम आंखों से अरिजीत को देखते हुए बोला, भाई, पर आज आराम से आपको भाभी के साथ सोते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हो, आप भाभी के साथ इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए? अरिजीत तुरंत अपनी नजरें इधर उधर करने लगा। युग ने अरिजीत के गाल पर हाथ रख लिया और उसका सिर अपने सामने करके बोला, भाई, आपके पास जवाब नहीं है ना, पर मेरे पास है। आप प्यार करते हो भाभी से, बस आपको प्यार पर विश्वास नहीं है, इसलिए ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। वरना पूरा ऑफिस जानता है नताशा आपसे प्यार करती है। हमेशा आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, आपके आसपास आने की कोशिश करती है, पर मजाल वो आप तक पहुंच पाए। और वहीं चंचल भाभी आपकी बाहों तक कैसे पहुंच गई? अरिजीत फिर युग को घूरने लगा, लेकिन अरिजीत को समझाने के लिए युग बिना डरे आगे बोला, चलो मैंने मान लिया, नताशा पहले हमारी नेबर रह चुकी है और उनके पापा ने कभी आपकी मदद की थी, इसलिए आप नताशा को अपनी कंपनी से निकाल कर नहीं फेंकते। आप उनके पापा का कर्ज उतारना चाहते हैं, लेकिन चंचल भाभी, आप उनको जॉब से निकाल भी देते हो, फिर भी आपकी नजरें उनको क्यों ढूंढती हैं? कैसे आप उनके चेहरे पर उदासी देखकर ही समझ जाते हैं उनको क्या चाहिए? क्यों बस भाभी की खुशी के लिए अपनी मीटिंग की जगह चेंज कर लेते हैं? आप आज तक मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं गए, न कहीं बाहर घूमने, न किसी मीटिंग में, ताकि कोई मुझे जान ना पाए और यहाँ तक ये खबर ना पहुँच पाए मैं कहाँ हूँ। पर आज बस चंचल भाभी की एक मुस्कान के लिए आप उनको अपने साथ पब्लिक प्लेस में ले गए। अरिजीत ने फिर अपनी नजरें नीचे कर ली और हिचकिचाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। उसको कोई मेरे साथ देख भी लेता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूं। उसके जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। युग ने मुस्कुराकर कहा, भाई प्लीज अब तो झूठ मत बोलिए। इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं होता कि अपने दिल की बात आप सुन ना सको। और आपको कितना फर्क पड़ता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर चंचल भाभी को एक खरोंच भी आई तो आप पहले इंसान होंगे जो परेशान होकर उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाओगे। अरिजीत बोला, न ऐसा कुछ है न कभी ऐसा होगा। युग ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं भगवान से प्रे करूंगा वो आपको कैसे भी करके इस बात का एहसास जरूर कराए कि आप पागल हो जाओगे जब चंचल भाभी को किसी तकलीफ में देखोगे। अरिजीत नजरें उठाकर युग को देखने लगा। युग अरिजीत की आंखों में देखते हुए बोला, भाई प्लीज एक बार आराम से सोचिए। कहीं ऐसा ना हो जब तक आपको अपनी फीलिंग्स का एहसास हो तब तक बहुत देर हो जाए। इतना बोलकर युग वहां से चला गया। अरिजीत फिर अपने रूम में लगे उसके और चंचल के पोस्टर देखने लगा। उसके जहन में फिर चंचल का हंसता खेलता चेहरा घूम गया। चंचल की याद आते ही अरिजीत ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। अरिजीत के जहन में युग की कई बातें घूम रही थी।
जो सवाल उसके दिमाग में थे वही सवाल युग ने उससे किए। पर अरिजीत अभी भी कंफ्यूज था। वो चंचल से कैसे प्यार कर सकता है? उसकी चंचल की बिल्कुल नहीं बनती। चंचल उससे कितनी छोटी है और चंचल की वो बकवास हरकत है, उससे तो बस अरिजीत को गुस्सा और चिढ़ ही होती है। फिर कैसे प्यार हो सकता है? अभी चंचल को उसकी लाइफ में आए समय ही कितना हुआ है और वो इतनी जल्दी उससे प्यार कैसे कर सकता है? अरिजीत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और दबाते हुए बोला, मैं किसी से प्यार नहीं करता। वो लड़की कोई नहीं है। उसको मैं कोई और जॉब दे दूंगा। उससे जितना दूर रहूं उतना अच्छा होगा। आज उसकी वजह से पहली बार मैंने युग से इतने गुस्से में बात की। युग आज फिर उस लड़की की वजह से रोया। सोचते हुए अरिजीत के चेहरे पर फिर गुस्सा उतर आया। अगले दिन अरिजीत कंपनी में बैठा काम कर रहा था, पर अभी तक चंचल नहीं आई थी। अरिजीत चंचल के आने का ही वेट कर रहा था ताकि आज वो उसको किसी और डिपार्टमेंट में जॉब दे दे। इससे चंचल उससे दूर रहेगी और चंचल को उसकी मेहनत के पैसे भी मिलते रहेंगे और युग को भी हर्ट नहीं होगा कि उसने चंचल को जॉब से निकाल दिया। पर इतना समय हो गया था, चंचल अभी तक नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की नेहा, जिसने कल अरिजीत और चंचल की फोटो क्लिक की थी, वो नताशा की केबिन में आई। नताशा उस समय कुछ काम कर रही थी कि नेहा को अपने केबिन में देखकर नताशा ने कहा, नेहा तुम इतनी सुबह सुबह? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, यस मैम, मैं आपके लिए एक न्यूज़ लाई थी। नताशा बोली, कैसी न्यूज़? नेहा नताशा के पास आई और अपने फोन में चंचल और अरिजीत की फोटो दिखाने लगी। नताशा के चेहरे के एक्सप्रेशन फोटो देखते ही चेंज हो गए। उसमें एक फोटो में चंचल अरिजीत के गाल पर किस कर रही थी और अरिजीत कार के अंदर बैठा था। वो फोटो देखकर तो नताशा के तन बदन में आग लग गई और उसने गुस्से में नेहा का फोन फेंक दिया। नेहा की आंखें बड़ी हो गई और वो चिल्लाते हुए बोली, मैम मेरा फोन। पर वो आगे कुछ बोलती उससे पहले नताशा ने उसके कान पर जोर से तमाचा लगाते हुए कहा, कहाँ से मिली ये फोटो? नेहा की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपने गाल पर हाथ रख के नताशा को देखते हुए कहा, मैम कल जब मैं घर जा रही थी तब पार्किंग में मैं अपनी स्कूटी लेने गई थी, तब मैंने इस लड़की को अरिजीत सर की कार से उतरते देखा। मुझे लगा ये लड़की सर की कार से कुछ चोरी करने आई है, इसलिए मैंने उसकी फोटो ले ली। पर जैसे ही मैं उसकी फोटो लेने के लिए आगे गई तो मुझे पता चला अरिजीत सर भी उस कार में है। नताशा की आंखें आग उगलने लगी और वो चिल्लाकर बोली, ये लड़की कौन है? नेहा ने डरते हुए कहा, मैम ये लड़की अरिजीत सर की पीए है। नताशा ने हैरानी से कहा, पीए? नेहा बोली, यस मैम, पीए, पर बस इसका काम सर की डाइट चार्ट का ख्याल रखना है। नताशा ने हैरानी से कहा, व्हाट? नेहा ने नताशा को देखकर थोड़ा घबरा कर कहा, इस लड़की को जॉब युग सर ने दी है। आप अभी तक छुट्टी पर थी तो मैंने आपको ये बात नहीं बताई। नताशा ने गुस्से में एक और तमाचा नेहा के लगाते हुए कहा, ये लड़की अरिजीत के इतने करीब पहुंच गई और तुम मुझे ये बात इतने आराम से बता रही हो? नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी नजरें नीचे करके बोली, मैम आप छुट्टी पर थी और अरिजीत सर वैसे ही लड़कियों से दूर रहते हैं। इससे पहले भी तो युग सर ने बहुत से लोगों को काम पर रखा है, पर अरिजीत के गुस्से के आगे सब एक ही दिन में जॉब छोड़कर भाग गए। मुझे तो लगा ये लड़की भी भाग जाएगी। नताशा चिल्लाते हुए बोली, तुम अपनी छोटी बुद्धि आगे से मत चलाना और इस लड़की के बारे में सब पता करके मुझे तुरंत बताओ। नेहा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और जमीन पर पड़ा अपना फोन उठाकर केबिन से बाहर चली गई। नेहा के जाते ही नताशा गुस्से में चिल्लाने लगी और अपनी टेबल का सामान इधर उधर फेंकते हुए बोली, क्यों अरिजीत क्यों? तुम क्यों नहीं समझते मेरे प्यार को? बस तुम्हारे लिए मैं फौरन की जॉब छोड़कर यहाँ जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रही हूँ कि एक दिन तुम मेरे प्यार को समझोगे। पर तुम मेरे प्यार को समझना तो दूर, मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। मुझे महीनों हो जाते हैं तुम्हारी शक्ल देखे और वो कल की आई लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में घूम रही है। तुमको किस कर रही है? कैसे? क्या कमी है मुझ में जो तुम मुझे देखते तक नहीं? ये सब उस कल की आई लड़की की वजह से हो रहा है। पक्का उसने तुमको उकसाया होगा। अब देखो मैं क्या हल करती हूँ उस लड़की का। वो लड़की जानती नहीं है मैं अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। निशा के घर चंचल आराम से बैठी नाश्ता कर रही थी कि निशा ने चंचल से पूछा,
तुम्हें आज जॉब पर नहीं जाना है क्या? चंचल के खाते हुए हाथ रुक गए और वो अपने मन में बोली, कल जो किस कांड करके आई हूँ उसके बाद मैं जाऊंगी तो अपने पैरों से और आऊंगी व्हील चेयर पर। तो कौन जाएगा वहां अपनी जान की बाजी लगाने? निशा ने चंचल को देखकर कहा, तुम कल से बीच बीच में क्या सोचने लगती हो? चंचल बोली, अरे कुछ नहीं, मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ली है तो मुझे आज नहीं जाना है। निशा चौंक कर बोली, छुट्टी? अभी तुमको जॉब ज्वाइन किए दिन ही कितने हुए हैं जो तुमको छुट्टी मिल गई? तुमने फिर कुछ गड़बड़ की है क्या जो बचने के लिए भाग रही हो? चंचल ने बेचारा सा मुंह बना लिया और अपने मन में बोली, गड़बड़ नहीं, अपनी मौत की तैयारी करके आई हूँ। आज गई तो कभी जाने लायक नहीं बचूंगी। 2-3 दिन बाद जॉब पर जाऊंगी तो उस राक्षस का गुस्सा कम हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कैसे उससे बचना है। वैसे भी जॉब तो मुझे युग ने दी है तो वो मुझे जॉब से नहीं निकाल सकता। तो जॉब जाने का डर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो मेरी कुछ दिन की सैलरी काटेगा। इतनी सैलरी है, कुछ दिन की चली भी जाएगी तो कुछ नहीं जाएगा मेरा। अभी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। चंचल सोच रही थी कि निशा ने फिर कहा, अब क्या सोच रही हो? चंचल नजरें चुराकर बोली, कुछ नहीं। निशा ने अपना सिर हिला दिया और बोली, तेरा कुछ नहीं हो सकता। चंचल मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा अब मैं घर जाती हूँ, तुमको भी तो काम पर जाना होगा, शाम को मिलते हैं। निशा ने ओके कहा तो चंचल माही के पास आई और उसकी व्हील चेयर को धक्का देते हुए बाहर ले जाने लगी कि अचानक चंचल को कुछ याद आया और वो परेशान होकर बोली, ओ शिट। निशा चंचल को देखकर बोली, अब क्या हुआ? चंचल ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, घर की चाबी तो मेरे बैग में है और बैग उस राक्षस के कैबिन में। निशा ने अपना सिर पीटते हुए कहा, तुम सच में पागल हो, अपना बैग कौन बोलता है? चंचल बोली, तुम एक बार उस राक्षस से मिलो, उसका डरावना चेहरा देखकर सब भूल जाओगी। निशा बोली, मुझे नहीं देखना किसी का चेहरा, तू ही देख और जा अपना बैग लेकर आ। चंचल ने फिर रोनी सी शक्ल बुला ली और अपने मन में बोली, जितना मैं उस इंसान से भागने की कोशिश कर रही हूँ, घूमकर मुझे उसके पास ही जाना पड़ रहा है। निशा फिर चंचल के पास आई और बोली, सोच क्या रही है, जो जल्दी से अपना बैग लेके आ, फिर मुझे भी होटल जाना है। सुबह ही माँ भी मामा के घर चली गई, इसलिए दीदी को अकेले छोड़ नहीं सकते। तू आएगी तभी मैं जा सकती हूँ, तो जल्दी जाकर आ। चंचल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और निशा से कुछ पैसे लेकर घर से बाहर चली गई। चंचल के घर से बाहर आते ही वो आदमी फिर चंचल का पीछा करने लगा। रात को वो आदमी अपने साथियों को लेकर चंचल के घर आया था ताकि चंचल को किडनैप कर सके, लेकिन चंचल के घर के बाहर ताला देखकर वो समझ गए चंचल घर पर नहीं है, इसलिए वो वहीं छुपकर चंचल का इंतजार कर रहे थे कि चंचल कभी तो इस एरिया से बाहर निकलेगी। चंचल बस स्टैंड आई और बस पकड़कर अरिजीत की कंपनी के लिए निकल गई। चंचल बस स्टॉप पर उतरी और चलकर कंपनी जाने लगी। उसको बार बार एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है, पर चंचल ने पलट कर देखा तो वहां बहुत से लोग चलकर इधर उधर जा रहे थे, पर चंचल को ऐसा कोई नहीं लगा जो पर्टिकुलर उसी का पीछा कर रहा हो। चंचल को ये लगा उसका भ्रम है, इसलिए वो फिर आगे बढ़ गई। वो थोड़ी दूर आई थी कि युग कॉलेज से कंपनी जा रहा था। उसकी नजर चंचल पर गई। युग ने तुरंत ड्राइवर को कार रोकने को कहा। ड्राइवर ने चंचल के सामने कार रोकी तो चंचल रुक गई और कार को देखने लगी। युग ने ग्लास नीचे किया और चंचल से बोला, आप यहाँ? चंचल सोचने लगी कि वो क्या बोले। उससे पहले युग ने कहा, आप पहले अंदर आकर बैठिए। चंचल कार के अंदर बैठ गई। वो कार फिर स्पीड में वहां से चली गई। जो इंसान चंचल के पीछे था वो पैदल चंचल का पीछा करने की वजह से चंचल आगे कहाँ गई जान नहीं पाया, और जब तक उसने अपने लोगों को बाइक लेकर बुलाया तब तक वो कार वहां से हवा हो गई थी और इस बार फिर चंचल उन लोगों से बच गई थी। चंचल चुपचाप कार में बैठी थी कि युग ने फिर चंचल से कहा, आप इस टाइम यहाँ क्या कर रही थी? इस टाइम तो आप कंपनी में होती हो। चंचल ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं कुछ दिन छुट्टी पर हूँ, लेकिन मेरा बैग कैबिन में ही छूट गया था, वही लेने आई थी। युग चौंक कर बोला, छुट्टी? पर आप ठीक तो हो? चंचल बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा काम था तो छुट्टी लेनी पड़ी। युग बोला, कोई बात नहीं, आपको किसी हेल्प की जरूरत हो तो अपने दोस्त को जरूर याद करिएगा। चंचल युग को देखकर मुस्कुरा दी। तभी कार कंपनी की पार्किंग में रुकी। चंचल और युग कार से बाहर आ गए। चंचल को
कंपनी के अंदर जाने में डर लग रहा था, इसलिए वो बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। चंचल को धीरे चलते देखकर युग ने कहा, क्या हुआ दोस्त, आप ठीक तो हो? चंचल ने कुछ सोचा और युग से बोली, दोस्त मेरी एक मदद करोगे? युग बोला, हाँ दोस्त बोलिए। चंचल बोली, वो मैंने सर को अपनी छुट्टी के बारे में बताया नहीं है, उनकी परमिशन के बिना छुट्टी ली है। अभी उनके सामने गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और मेरी छुट्टी भी कैंसिल कर देंगे। बाद में कोई बहाना बना दूंगी। अभी क्या तुम मेरा बैग उनके कैबिन से लाकर मुझे दे सकते हो? युग मुस्कुरा दिया और बोला, बस इतनी सी बात, आप मेरे कैबिन में बैठ कर चलकर मैं भी आपका बैग लेकर आता हूँ। चंचल मुस्कुरा दी और युग के साथ चली गई। युग चंचल के कैबिन में आ गई और उसके बैग लाने का वेट करने लगी। युग बिना नॉक किए अरिजीत के कैबिन में आया तो अरिजीत अपना सिर चेहरे से लगाए बैठा अपना सिर दबा रहा था। अरिजीत को देखकर युग समझ गया, कल रात फिर अरिजीत नहीं सो पाया। या तो उसके दिमाग में युग की बातें घूम रही थी इसलिए उसको नींद नहीं आई, या फिर उसको अब चंचल के बिना नींद नहीं आई। युग अरिजीत को देखकर मुस्कुरा दिया और अपने मन में बोला, लगता है तीर निशाने पर लगा है, अब जरूरत है गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने की, तभी तो एहसास होगा भाई को उनके दिल में कितना प्यार है भाभी के लिए। और भाभी भी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर है तो मेरे पास अच्छा मौका है नाटक करने का। इस मौके को मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। युग ने कुछ सोचा और अपने कदमों की आवाज करते हुए अरिजीत की तरफ आने लगा। अरिजीत ने कदमों की आवाज सुनते ही अपने आंखें खोली और सामने देखा तो युग मुंह फुलाए उसकी तरफ आ रहा था। अरिजीत ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने मन में कहा, लगता है अभी तक गुस्सा है और मुझे बताना आया है कि वो गुस्सा है, मैं उसे मनाऊं। सोचते ही अरिजीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन जल्दी ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। युग उसके पास ना आकर सोफे के साइड गया और वहां से चंचल का बैग उठाकर जाने लगा। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और युग को रोकते हुए बोला, क्या बात है? युग रुक गया और अपनी मुस्कान को कंट्रोल करते हुए अरिजीत की तरफ पलटा और बोला, आपने मुझसे कुछ बोला क्या? अरिजीत ने युग को घूरते हुए कहा, अब तुम ज्यादा ही आसमान नहीं चढ़ रहे हो? युग बोला, भाई मैं तो जमीन पर ही हूँ, आपको ही मेरी बातें मेरी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। आप मेरी बात सहते हो इसलिए मैंने आज से शांत रहने का सोचा है। इससे मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और आपको गुस्सा नहीं आएगा। अरिजीत सीरियस हो गया और युग के पास आकर उसको घूरते हुए बोला, युग बेकार में बकवास मत करो, तुम अच्छे से जानते हो मेरा वो मतलब नहीं था। युग ने उदासी से अपना सिर हिला दिया और फिर जाने के लिए आगे बढ़ा। अरिजीत ने तुरंत युग का हाथ पकड़ लिया। युग मुस्कुरा दिया पर ना कुछ बोला ना पलटा। अरिजीत युग के सामने आया और अपने कान पकड़कर बोला, सॉरी, एक बार अपने भाई को माफ नहीं कर सकता? उस लड़की ने वैसे ही दिमाग खराब किया हुआ है और तुमने ऐसे पोस्टर लगाए तो गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, प्लीज माफ कर दे। युग को दिल से बहुत बुरा लग रहा था। वो तुरंत अरिजीत के गले लग जाना चाहता था, पर अभी उसको अरिजीत को उसके दिल में क्या है इस बात का एहसास दिलाना था, इसलिए वो सीरियस होने का नाटक करते हुए बोला, इट्स ओके भैया, मेरी हरकतें ही ऐसी हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाता है, कोई बात नहीं। इतना बोलकर युग फिर अरिजीत के साइड से निकलकर जाने लगा। अरिजीत ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। युग कुछ दूर जाकर रुक गया और बोला, भाई। अरिजीत ने तुरंत अपनी आंखें खोली और एक आस से युग की तरफ पलटा। उसको लगा शायद फिर युग उसको परेशान कर रहा है, अब भाग कर आएगा और उसके गले से लग जाएगा। पर यह खुशी भी ज्यादा देर टिकी नहीं। युग सीरियस होते हुए अरिजीत को देखकर बोला, भाई आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आप चाहते थे ना चंचल जी इस जॉब को छोड़ दें, तो मैंने उनको जॉब से निकाल दिया। आगे से आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ना मैं ना चंचल जी। चंचल जी का बैग यहीं रह गया था, वो लेने आ रही थी तो मैंने मना कर दिया। सोचा आपको आप क्यों मजबूरी में उनकी शक्ल देखनी पड़े, इसलिए मैं उनका बैग लेने आ गया। अब आप आराम से अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। अरिजीत के दिल में फिर एक टीस सी उठने लगी। युग इतना बोलकर कैबिन से बाहर चला गया। अरिजीत वहीं शौक में खड़ा चंचल के बारे में सोचने लगा। अरिजीत को लगने लगा चंचल इसीलिए आज नहीं आई है क्या। अरिजीत के दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। वो तुरंत अपनी टेबल पर आया और अपने टेबल पर रख के पीसी में युग के कैबिन में क्या सच में चंचल है ये देखने लगा।
तो चंचल सच में युग के कैबिन में बैठी थी। अरिजीत की धड़कनें फिर तेज हो गई। युग को ये अंदाजा था अरिजीत उसके कैबिन में क्या हो रहा है ये जरूर देखेगा, इसलिए वो सीरियस चेहरे के साथ अपने कैबिन में आया और चंचल को उसका बैग देकर हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। चंचल ने युग को नासमझी से देखा और उससे हाथ मिलाते हुए बोली, तुम कुछ सीरियस लग रहे हो, तुम ठीक तो हो? युग ने सीरियस टोन में कहा। मैं ठीक हूँ, पर आपने कहा था आपको जल्दी घर जाना है। चंचल ने जल्दी से युग का हाथ छोड़ा और बोली, ओ हाँ, मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोलकर चंचल कैबिन से बाहर चली गई। अरिजीत अपने कैबिन से पीसी में चंचल को जाते देख रहा था। उसका दिल तो कर रहा था वो भाग कर जाए और चंचल को रोक ले, पर उसका दिमाग बोल रहा था कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। वो भी तो यही चाहता था चंचल ये कंपनी छोड़कर चली जाए। तो फिर आज उसके जाने पर उसको इतना अजीब फील क्यों हो रहा है। चंचल कंपनी से बाहर आई और बस स्टैंड की तरफ जाने लगी। वो गिरने पर अभी तक हर जगह चंचल को ढूंढ रहे थे। चंचल बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर थी कि उन आदमियों ने चंचल को देख लिया और उसका पीछा करने लगे और चंचल को किडनैप करने का सही समय का इंतजार करने लगे। चंचल आगे बढ़ रही थी कि उसको एहसास हुआ कि फिर उसका कोई पीछा कर रहा है। चंचल ने चेक करने के लिए इस बार सीधा पीछे पलट कर नहीं देखा। पता करने के लिए चंचल वहां से गुजर रही एक लड़की को रोककर उससे कोई एड्रेस पूछने का नाटक करने लगी। चंचल ने उस लड़की से बात करते हुए चोरी से पीछे देखा तो उससे थोड़ी दूरी पर एक आदमी अपने मुंह पर मास्क लगाए खड़ा बार बार इधर उधर देख रहा था। उस आदमी को खड़ा देखकर चंचल का शक यकीन में बदल गया और वो तुरंत उस लड़की को थैंक यू बोलकर भागकर एक गली में मुड़ गई। आगे क्या होगा? क्या चंचल किसी मुसीबत में फंस जाएगी? क्या अरिजीत उसे बचा पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।